फैसलों की बात अमिताभ सिन्हा के साथ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ सिन्हा जी से आज हम करेंगे न्यायपालिका में घटी दो घटनाओं की बात। 18 जून को तृणमूल कांग्रेस ने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कौशिक चंद पर आरोप लगाया कि नंदीग्राम मामले में वे पक्षपात कर सकते हैं क्योंकि वे भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अमिताभ जी से दूसरे जिस विषय पर हम राय लेना चाहेंगे वह है शनिवार सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच द्वारा की गई एक टिप्पणी, जिसमें कि जजों ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत प्राप्त जवाब हमेशा विश्वसनीय नहीं होते। अमिताभ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले विषय पर हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि ये जो अशोभनीय आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस ने और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक जज के ऊपर, कितना सीरियस है और इसको हम किस तरह से लें, क्योंकि पिछला जो हमारा एपिसोड था उस पर आपने जजों के रिक्यूजल के विषय पर बात करते हुए पंच परमेश्वर के सिद्धांत की बात की थी, तो क्या वही बात यहां भी लागू नहीं होती? सूर्यजीत जी, आपने जो एक शुरू किया है प्रयास, मेरी ओर से उसकी सराहना करना चाहता हूं मैं, क्योंकि आमतौर पर जो कानूनी मुद्दे हैं, जो न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने के बारे में एक अजीब सी भ्रांति, एक अजीब सा कंफ्यूजन होता है हर क्षेत्र में, चाहे वो आम नागरिक हो या मीडिया हाउसेज हों या किसी भी क्षेत्र में समाज के। और जुडिशरी ने अपने स्वयं भी, और एक आम मानसिकता लोगों में है कि जुडिशरी जो है वो सैक्रोसेंट है, वो एकदम पवित्रतम संस्था है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हर क्षेत्र की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सुरजीत जी, जिसकी अब मैं जब देखता हूँ कि समाज के लगभग हर क्षेत्रों में बहुत ही अवमूल्यन की पराकाष्ठा है, बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है हर क्षेत्र में, तो उसका एक पहलू ये भी है कि लोग नैतिकता और शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं और अब अपने असंतुलन जो भाषा की है उसका, और जो दिमागी असंतुलन है, दोनों को सामने रख देते हैं अपनी जुबान के माध्यम से, अपनी जिह्वा के माध्यम से। इससे बचना चाहिए। आप यदि एक स्वस्थ आलोचना करते हैं न्यायपालिका की भी, तो वो जायज बिल्कुल है, क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं किसी एक पिटीशन को हाई कोर्ट के किसी फैसले के विरुद्ध, और उसको एसएलपी बोलते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज अर्ड टू कंसीडर दिस फैक्ट, मतलब कि उसने, हाई कोर्ट ने गलती की है इसको विचार करने में, इस तथ्य को। हम ये भी कहते हैं यहाँ तक कि दिस जजमेंट इज बैड इन लॉ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर्यादाहीन हैं। हमारा कहना है कि एक प्रोसेस के तहत हम जो बात हमसे अपेक्षित है, हम उसको उस मर्यादा में रखें, बोलें। इसी के कारण हमने पिछली बार जब आपने हमें कहा, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पे एक संतुलित चर्चा की आवश्यकता बिल्कुल है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के साथ के संबंधों में, और खास करके जो इन दिनों एक जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको कहते हैं, जो आगे बढ़ के जुडिशियल ओवररीच हो गया है, उसके विषय में भी चर्चा कई बार करने की आवश्यकता लोगों के मन में होती है, और वो इच्छा फिर इस भय के कारण दब सी जाती है, तो लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं, लेकिन आगे किसी स्वस्थ, जिसको आप कह सकते हैं कि डिबेट, बहस, स्वस्थ बहस उसमें नहीं होती। इसलिए ये एक मुझे लगता है कि थोड़ा अनहेल्दी सा माहौल बनता है। आप स्वस्थ चर्चा करिए, स्वस्थ बहस करिए, और ये न्यायपालिका के परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो ये वर्तमान स्थितियों में जो चर्चाएं शुरू हम लोगों ने करने की कोशिश की है, मेरी दृष्टि में वो बहुत आवश्यक है। अब मैं उस विषय पे आता हूं जिसकी आपने अभी चर्चा की।
और अपने जो वेबसाइट के दर्शकों को बताना चाहते हैं। मेरा इसमें दोनों विषयों पे, चाहे आपने वो आटिया वाला विषय भी कहा हो या फिर जो श्रीमती ममता बनर्जी जी ने जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो कहा एक सिटिंग जज के बारे में, दोनों का विषय यदि मैं देखूं तो मुझे एक ही लगता है। पिछले चर्चा में मैंने कहा था आपको ज्योति जी कि ये जो लगातार जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक बहुत ही तनातनी सा माहौल बन गया है, खींचतान का। और उसका कारण ही है, मैंने एक अपने आर्टिकल में भी कहा था और पीछे जो आपके यहाँ छपा था और पहले उसके बाद पिछली चर्चा में भी कहा था कि लगभग तीनों स्तंभ जो हैं संविधान ने जो बनाए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के अधिकार क्षेत्र भी बटे हुए हैं और ये अपेक्षा भी संविधान के निर्माताओं ने रखी है कि तीनों अपने अपनी मर्यादा का पालन करें, अपने अपने क्षेत्रों में रहें, दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। उसका उल्लंघन लगातार पिछले सरकारों में, जब सरकारें बहुत मजबूत होती थी, एग्जीक्यूटिव मजबूत होती थी, तो उसका उल्लंघन पहले उन सरकारों ने किया जब इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी ने किया, या जवाहरलाल नेहरू के समय में भी हुए। कई ऐसे हैं, मैं आपको उस पर विस्तार से यदि कभी आप करेंगे तो मैं सभी जजमेंट्स की चर्चा करूंगा जहां मुझे लगता है, और ये फैक्ट भी है, कि कार्यपालिका ने, एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर दिया, क्योंकि उस वक्त एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल थी। बाद में राजीव गांधी जी के समय में भी यही हुआ। जैसा मैंने हर बार मैं कहता हूँ, मौका मिलते ही मैं कहता हूँ कि शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था, तो राजीव गांधी जी ने अपने मसल का प्रयोग करके, अपनी ताकत का प्रयोग करके उसको कुचल दिया। ये भी गलत था। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जब कमजोर कार्यपालिकाएं शुरू हुई कोलिशन पॉलिटिक्स की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी ही व्यवस्थाएं देनी शुरू की, जो एक तरह से अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है कार्यपालिका का, कमजोर सरकारों की वजह से। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कहीं भी कोई शून्यता नहीं होती, वैक्यूम का गुंजाइश नहीं होती। तो कोई यदि एक कमजोर होता है, दूसरा उसको ओवरपावर करता है, उसको आगे बढ़ के ले लेता है। ये हर जगह दुनिया में लगभग ऐसा असंतुलित व्यवस्था में, लेकिन ये वास्तविकता है। तो जुडिशरी ने भी उसको कई बार ऐसा किया, और अब तो इतनी उसकी स्थितियां जो है वो थोड़ी गिरावट में आ गई कि माफी चाहता हूँ, गलियों की सफाई से लेकर के गाड़ियों के वैधता पर, और मतलब ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो कि आमतौर पर कार्यपालिका को सीधे देखने चाहिए। और तो और अभी कुछ दिन पहले ऐसा एक जज ने कह दिया कि क्या हम 5 साल तक, चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 साल तक हम इंतजार करें क्या, कि कोई सरकार की गलती के लिए। तो ये एक तरह की मानसिकता है जिससे कि कड़वाहट फैलती है, और उस कड़वाहट में कई बार क्या होता है कि संतुलन का उल्लंघन भी होता है। जैसे ममता बनर्जी ने किया, तो उन्होंने क्या किया कि एक जज के ऊपर में सीधा सीधा लगाया आरोप कि ये इनके से पक्षपात की मुझे उम्मीद है, या पक्षपात का अंदेशा है। अब देखिए, यदि मान लिया कि एक व्यक्ति विशेष लगाए, तब तो बात पक्षपात की समझ में आती है। वैसे क्योंकि वो इंग्लिश पैटर्न पे जो जुडिशरी जो बनी है, उसमें ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति हमेशा व्यक्ति रहता है, चाहे वो जज भी बन जाए, पंच भी बन जाए, जबकि हमारे यहाँ की व्यवस्था में नहीं है। मैंने पिछले आपके एपिसोड में कहा था कि हमारे यहाँ भारत में पंच को परमेश्वर की जगह मिलती है, वो ईश्वर का रूप हो जाता है, चाहे वो पहले पंच के पहले पार्टी रहा हो। क्योंकि ये कहा गया है, एक हिस्ट्री राइटिंग के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि 100% ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी अचीव्ड। पूरी तरीके से यदि आप सोचें कि यदि वस्तुनिष्ठता हो जाए, ऑब्जेक्टिविटी आ जाए, ये संभव नहीं है एक व्यक्ति में। लेकिन जब वो एक पद पे आ जाता है, तो उससे ये अपेक्षा भी होती है, और उसको पालन करने का नैतिक उसका धर्म बन जाता है कि वो अपने पुराने जितने भी उसके पूर्वाग्रह हों, उसकी मान्यताएं हों, उससे हटके वो एक जज के नाते व्यवहार करे। जैसे स्पीकर, जैसे राष्ट्रपति, वैसे जज, ये सब संवैधानिक पद है। लेकिन दुर्भाग्य से जजेज भी उसका पालन करते हुए कई बार नहीं दिखते। और वैसे ही जो उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में, चूंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने की कांग्रेस के शासन में बहुत ज्यादा रही है, ब्लैटेंट,
और उसका ही ये रिफ्लेक्शन ममता बनर्जी के उस स्टेटमेंट में आया, क्योंकि ममता बनर्जी भी उसी संस्कृति की एक प्रोडक्ट है, कांग्रेसी संस्कृति की। अब भले ही उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, उन्होंने देखा है वही, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि जो जजेस की नियुक्ति है उसमें चूंकि राजनीतिक रूप से इंटरफेरेंस है, राजनीतिक रिकमेंडेशंस होती हैं, तो इसीलिए उससे पूर्वाग्रह है होगा और वो हमें न्याय नहीं देगा। लेकिन यदि यही मान्यता मानी जाए तो फिर जजेस की अपॉइंटमेंट कभी भी होगी तो वो ऐसा ही गड़बड़ देगा। हमारे यहाँ तो कांग्रेसी मुख्यमंत्री के पुत्र, सीधे पुत्र जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, और एक नहीं कईयों बार कांग्रेसी मुख्यमंत्री, कांग्रेसी नेताओं के पुत्र खुद जजेस, एक्टिविस्ट रहे हैं, कांग्रेस के वर्कर रहे हैं, और वो फिर बने हैं जजेस। तो क्या सभी जजेस की जितनी भी जजमेंट्स हैं हम रिट्रोस्पेक्टिव माने कि वो बाइस्ड थी? ये एक बहुत ही गंदी मानसिकता से ये वक्तव्य दिया गया है। मुख्यमंत्री के पद पे जो आसीन व्यक्ति है उसे शोभा नहीं देता, क्योंकि ये पूरी तरीके से आप उस समय एक संस्था है, आप एक व्यक्ति नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, चाहे वो जैसे भी बनी हो, वो एक संस्था है, और उस संस्था की ओर से दूसरी संस्था पर इस तरह से सीधा एक तरह का जो आक्षेप, उस पर एक्यूजेशन, ये अशोभनीय है, ये निंदनीय है। ये लोगों के अंदर से जो संस्थाओं के ऊपर में कॉलम्स जो बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों, चाहे किसी पे भी सीधा हमला हो, वो एक तरह की गलत परंपरा और गलत मानसिकता बना सकता है। मुझे एक और भी अफसोस की बात हुई थी एक विषय में, मैं नाम ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन एक चीफ जस्टिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक खास तरीके से एक जजमेंट में अपनी ओपिनियन दी थी। ये सारी चीजें एक मानसिकता है, कांग्रेसी मानसिकता को दिखाता है। देखिए, इसमें मैं एक चूंकि अधिवक्ता के नाते बात कर रहा हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, या कोई क्षेत्रीय पार्टियां भी हो, उनकी मानसिकता के बारे में आकलन एक नागरिक के नाते कोई भी कर सकता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेसी मानसिकता मैंने इतने सालों के अनुभव में देखी है कि उनके अंदर में एक ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द इंस्टीट्यूशन, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है, रीड किया है। इसीलिए ममता बनर्जी का ये कथन उनके अपने अनुभवों और उनकी अपनी जो ट्रेनिंग है उसको दर्शाता है। एक कहावत है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, और हालांकि उसका थोड़ा सा एक क्रूड वर्जन भी है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो देखिए, ये इन चीजों से बचना चाहिए, शर्मनाक है और ये एक बहुत गलत परंपरा देगी। लेकिन उसी के साथ साथ मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ सुरजीत जी, ये जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो टकराव है, उसमें जो मूल्यों की गिरावट है, जो अवमूल्यन हुए हैं, उसकी वजह से गरिमा और मर्यादा गिर रही है। और यही इसी का एक अगला उदाहरण है। जब मैं किसी विशेष केस के बारे में नहीं चर्चा करूंगा, जो आरटीआई वाला विषय जो आपने कहा, वो जो भी हो, न्यायपालिका का कार्यपालिका के प्रति, एग्जीक्यूटिव के प्रति जुडिशरी का एक तरीके का मिसट्रस्ट है, एक तरीके का मुझे लगता है कि वो कमी आ रही है। जुडिशरी को ऐसा लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव के हर फ्रंट पे फेलियर है, उसका एक ही एग्जाम्पल दिखता है आरटीआई वाले इस उनके ओरल ऑब्जर्वेशन में, मौखिक जो जज ने दिया है माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के, कि उनको ऐसा लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव विंग है जो गवर्नमेंट का, वो अपने हिसाब से जो इतना एक्सपेक्टेड उनको करना चाहिए, एफिशिएंसी से जो कार्य क्षमता उनकी जो है, उसमें कहीं ना कहीं शायद उनको संदेह हो गया है ओवरऑल। ये हर जजेस के बारे में मोटे तौर पे मैं ये देख रहा हूँ दिनों। तो ये एक तरीके का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बन गया है, जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे के प्रति हेट्रेड तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जिसको आप मिसट्रस्ट है। तो ये मिसट्रस्ट जो है वो बहुत ही गलत है, एक बहुत ही बीमार स्थितियों को दिखा रहा है, अस्वस्थ स्थितियों को दिखा रहा है। इसलिए इससे बचने के लिए एक राष्ट्रीय बहस चाहिए,
तीनों विंग एक दूसरे पे भरोसा करें, यही आदर्श प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खासियत है। हम सबसे बड़े विश्व के प्रजातंत्र हैं, ये सब जगह हम अपना ढोल पीट लेते हैं, लेकिन क्या सबसे बड़े प्रजातंत्र की व्यवस्थाएं भी सबसे अच्छी हैं क्या? या पिछले 72 सालों में लगातार जो मूल्यों की गिरावट आई है, उसका नतीजा हर जगह दिख रहा है। कार्यपालिका ने जितना अतिक्रमण किया न्यायपालिका का, उसकी वजह से जो एक रिएक्शन आया न्यायपालिका में, साइकोलॉजिकल रिएक्शन में मानता हूँ। जी जी और जी जब जी। उसने शुरू किया तो वो अब रुके कहाँ जाके? इस पे एक राष्ट्रीय बहस होगी। इसको कोई एक व्यक्ति नहीं बंद कर सकता, ना ही कोई एक जज बंद कर सकता है, ना कोई एक प्रधानमंत्री या कोई एक सरकार बंद कर सकती है। इस पे एक राष्ट्रीय बहस, एक मानसिकता बनने के लिए एक समाज के सभी वर्ग से लोग आए और इस पर चर्चा करें कि ये अनुचित है, चाहे वो कार्यपालिका का अतिक्रमण न्यायपालिका की ओर हो या न्यायपालिका का अतिक्रमण कार्यपालिका की ओर हो, ये अनुचित है, जी ये त्याज्य है। इट मस्ट बी स्टॉप्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ये जो चीजें हैं राष्ट्रीय बहस, मैं उसी की दृष्टि से आपको इन चीजों पे चर्चा करने की एक तरह से मैं इन्वर्टेड कॉमा में हिम्मत कर रहा हूँ। जी जी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पे चर्चा बहस होनी चाहिए राष्ट्रीय, कि वाकई में क्या कोई सीमा रेखा, कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए या नहीं, जी जिसकी जी वजह से सभी स्तंभ जो हैं इस हमारे प्रजातंत्र के, वो देखें कि हमारी मर्यादा भी रहे और सामने वाले की भी मर्यादा रहे, तभी हमारी जी। मर्यादा बनी रहेगी। विषयों पर रोशनी डालते हुए बहुत ही बढ़िया प्रसंग सहित और परिप्रेक्ष्य में रखा, ताकि हमारे जैसे जो कानून के जानकार नहीं है, जो सामान्य नागरिक जो हैं, उनकी समझ में ये सारी बातें आए। लेकिन इसी संदर्भ में फिर जजों की नियुक्ति की भी बात आ जाती है। उस पर हमारा आपसे निवेदन है कि अगले एपिसोड पे हम अवश्य चर्चा करें, अगर आप हमें समय दें एक और एपिसोड के लिए तो। जरूर जरूर सुरजीत जी, आपके इस आदेश की मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अनुपालना हो। लेकिन मैं कानून का के क्षेत्र का एक विद्यार्थी मात्र हूं, और मैं जितना इस विषय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूं और समझ पाता हूं, मैं उसके आधार पे आपसे अपनी जानकारी, अपनी जो समझ है बांटने की कोशिश करूंगा, और इस क्षेत्र में भी बांटने की कोशिश करूंगा। जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है न्यायाधीशों की, पूरे हाई कोर्ट्स में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी, अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जानकारियां आपके साथ साझा करूं और आपके दर्शकों के साथ साझा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सिर्फ न्यूज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।